नमस्कार। स्मृतियों के क्रम में शादी ब्याह से रिलेटेड कुछ स्मृतियां मैं आजकल साझा कर रही हूं। इसी क्रम में मुझे एक घटना याद आती है कि घर में जो है शादी ब्याह से ही संबंधित कुछ कार्यक्रम होने थे और अचानक ऐसा हुआ कि एसी जो है वो खराब हो गया। अब गर्मी का दिन, एसी खराब, समझ सकते हैं कितनी परेशानी। तो मैंने पति से कहा कि मैकेनिक बुला करके इसको ठीक करा लीजिए। उन्होंने आकर के बताया कि मैंने मैकेनिक को बुलाया है, लेकिन जब मैकेनिक आए तो दो लोग आए थे। तो उन्होंने जो है एसी को ऑन किया और एसी तुरंत जो है वो चलने लगा। आश्चर्य मुझे भी हुआ कि जो एसी खराब था वो ऑन कैसे हो गया, चलने कैसे लगा। तो उसके बाद जो है उन लोगों ने बंद किया और निकाल करके जो है उसकी सर्विसिंग करने लगे। तो मुझे ये आश्चर्य हुआ कि मैंने एसी बनवाने के लिए कहा था और ये एसी की सर्विसिंग करा रहे हैं। मैंने पूछा भी तो इन्होंने कहा पहले सर्विसिंग करा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है उसमें। अब जब सर्विसिंग करके और उन लोगों ने एसी को फिट किया फिर से और उसको जो है ऑन किया तो एसी नहीं चला। वो तो पहले से ही ये प्रॉब्लम थी कि एसी नहीं चल रहा था। चांस की बात थी कि उसने सर्विसिंग के पहले ऑन किया और एसी ऑन हो गया। अब वो बेचारा, उसको चूंकि ये था कि मैंने जो है ठीक ठाक एसी की सर्विसिंग की और एसी खराब हो गया। अब ये बैठे जो है मजे ले रहे हैं और मैंने बाहर से सुना कि ये उससे पूछ रहे हैं कि तुमने ऑन किया था तो चल रहा था, अब क्यों नहीं चल रहा है, तुमने क्या कर दिया इसमें, तुमने क्या गड़बड़ी की। अब वो बेचारा मैकेनिक जो है वो परेशान, उसको तो कुछ पता भी नहीं था कि इसमें हुआ क्या है। और ये जो है कि बार बार कहे जाए कि नहीं तुमने उसको छुआ, इस वजह से हुआ है। और ये तफरी ले रहे थे और वो इस बात को समझ नहीं रहा था। वो तो यही सोच रहा था कि एसी मुझसे खराब हुआ है। फिर जो है मैं बाहर से आई, मैंने जो है आश्चर्य में देखा और कहा अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इन्होंने मुझे इशारे से बाहर जाने का संकेत किया। मैं चली गई। उसके बाद वो बेचारा एसी ठीक करते करते जो है, चूंकि कुछ आता भी नहीं था उसको, फिर भी वो इधर उधर कुछ किए जा रहा है। उसके बाद वो एसी के ठीक सामने जमीन पर जो है बिल्कुल फैल के बैठ गया। अब बड़ी मजेदार चीज कि वो बैठा हुआ है, एसी को एक टक देखे जा रहा है और एसी को चलना ही नहीं था तो भला चलता कहाँ से। और ये बैठे मजे ले रहे हैं। फिर जो है इन्होंने उसको कहा कि भाई देखो तुम आए तो एसी चल रहा था, बोलो हाँ। तो उसने कहा हाँ। इन्होंने कहा तुमने सर्विसिंग की, एसी बंद हो गया, बोलो हाँ। तो कहता हाँ। तो इन्होंने कहा तुम इस तरह टीवी की तरह इसको देख क्या रहे हो, अब ये बताओ ये ठीक कैसे होगा। तो उसने कहा कि भाई मेरे परिचित मैकेनिक हैं, मैं उनसे ठीक करा दूंगा, लेकिन सर पैसे मैं इतने पैसे कहाँ से दे पाऊंगा। एसी मुझसे खराब हुआ है ठीक है, लेकिन मैं इतने पैसे जो है इसको बनवाने के नहीं दे पाऊंगा। तो अब जो है फिर मैं बाहर से आई और मैंने कहा कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप इसको ठीक कराइए और पैसे हम लोग देंगे, बस आप मैकेनिक बुला के लाइए। मुझे यही लग रहा था कि आप ही मैकेनिक हैं। तो उसने कहा नहीं, हम लोग सर्विसिंग तो करते हैं लेकिन मैकेनिक कोई और है और वो पैसे पूरे लेगा। फिर मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं। अब जो है इस घटना को याद करके हम लोग आज भी हंसते हैं कि एसी पहले से गड़बड़ था लेकिन उस व्यक्ति के छूते ही ऑन हो गया और बाद में जो है वो पहले से ही खराब था तो वो कहाँ से चलता। और वो बेचारा इतना परेशान बैठा देखे जा रहा है कि मुझसे खराब है। फिर मैंने बाद में हम लोगों ने जो है उसको बताया कि भाई ये खराब था, हम लोगों ने सोचा कि सर्विसिंग करा करके फिर इसको ठीक करा लेंगे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद वो भी जो है भरपूर हंसा इस बात पे और फिर वो बार बार कहने भी लगा कि मैं सोच रहा था कि मुझसे ये गलती हो गई। तो इस तरह की चीजें जो है कभी कभार हो जाती हैं कि आप किसी चीज को ये मान लें कि ये खराब हो चुकी है, लेकिन अचानक वो अपने आप थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती है। तो इस तरह से शादी ब्याह में भी कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कुछ और